गेंद खेलने का मन हुआ और चलने लगे ही सभी सखा। कन्हैया ने कहा कि देख भैया, चंदन को बल्ला तो मेरे पास में है। मधु मंगल ने कही कि देख, पटट की गेंद मेरे पास है। अब तो जैसे ही वो चल दिए हैं तो रास्ते में बलराम जी मिल गए। बलराम जी मिल गए तो बलराम जी पूछने लगे, लाला कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया ने कहा कि अब तो हो गया काम, क्योंकि ये अपनी बरादरी का पक्ष जरूर लेंगे। आज हम कालिया नाग को निकालेंगे और ये निकालने नहीं देंगे। अब तो कन्हैया ने कहा कि देखो भैया, हम तो गेंद खेलने जा रहे हैं, लेकिन हमें शर्म आएगी अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हम खेल नहीं पाएंगे। बलराम जी बोले, लाला छोटो है, शायद शर्म आवेगी, या लिए बोले कि नहीं हम नहीं जा रहे, तू यहीं पर रहे, तू खेल आराम से। बलराम जी घर आ गए। अब कन्हैया वहां पर गए हैं और खेलना शुरू किया है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब प्रभु वहां पर खेलने लगे, गेंद खेलने गए हैं, उधर क्या होता है कि वहां पर राधा रानी भी आती हैं खेलने के लिए अपनी सखियों के साथ में। वो पल खेलती है वहां पर तो उनकी कान की एक झुमकी गिर जाती है उसमें, और उसे निकालने का वो प्रयास करती है, लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। गोविंद ये दृश्य देखते हैं छुप करके, और राधा रानी के झुमकी को कैसे निकाले वो, इसलिए उन्होंने ये लीला भी रची। अब गेंद खेलना शुरू किया है परीक्षित। अब जैसे ही गोविंद का नंबर आया और गोविंद ने इतनी जोर से बल्ले को मारा कि वो गेंद सीधी यमुना में गिर पड़ी। गेंद गिर गई। अब तो सबके मन में देश भावना भरती गोविंद ने। अब तो उस गेंद को मांगने का सब प्रयास करने लगे और कहने लगे कि कन्हैया, हमें तो हमारी वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा कि देखो भैया, अब तो वो यमुना में चली गई, अब हम कैसे लाएं निकाल करके। सखान ने कहा कि भैया, अगर तुम्हारी होती तो बिल्कुल जोर से नहीं मारते, ये पराई चीज थी तो तुमने फेंक दी। कन्हैया ने सज्जनों कहा कि भैया, तुम ज्यादा ही परेशान करोगे तो मैं इसमें कूद जाऊंगा। सखा कहने लगे, हम जाने तू ऐसे ना कूद सके। अब तो गोविंद कदम पर चढ़ गए और एक छलांग लगा दी, यमुना में कूद गए। और जैसे ही यमुना में कूदे हैं, मैया यशोदा अपने आंगन में चावल बीन रही थी, वहीं पर ठक से आवाज बही है मैया के हृदय में। ठक से जैसे ही आवाज बही तो मैया यशोदा दौड़ती हुई बाहर निकल करके आई और मैया कहती है कि मेरा लाला कहाँ है? किसी ने मेरे लाला को देखा है? कहाँ है मेरा लाला? जैसे ही गोविंद ने छलांग लगाई, सभी ब्रज गनाएं जिस कार्य में थी सब शांत हो गई। सभी देवता शांत हो गए। सब आकाश मंडल में देखते हैं कि गोविंद क्या कर रहे हैं। गाय जो थी वो टकटकी लगा करके यमुना की ओर देख रही है और माँ यशोदा के आंखों से आंसू बह रहे हैं और कन्हैया को ढूंढ रही है कि मेरो लाला कहाँ है।
लगाती है गोविंद, हे कान्हा कहाँ है पुत्र। बलराम जी आए। बलराम जी ने कहा कि क्या हुआ कि आज मेरा गोपाल मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ है वो। बलराम जी ने कहा कि मैया वो तो यमुना पे गया है। मैया ने इतना सुना और कहने लगी कि अरे तूने अकेला क्यों भेज दिया, वहां कालिया नाग रहता है, मेरे लाला को अकेला क्यों भेज दिया। मैया रोती है। नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा भी दौड़ पड़े हैं। मैया भी यमुना के किनारे दौड़ती हुई पहुंच रही है और मैया दौड़ती दौड़ती नीचे गिर जाती है। कितना प्रेम करती है, कितना वात्सल्य है मैया के हृदय में कन्हैया के लिए। मैया रोती है कि मेरो लाला कहाँ है, मेरो गोविंद कहाँ है। और मैया कहती है कि तक गयो मेरो लाला, ढूंढत फिरे जसोदा मैया। कि तक गयो मेरो लाला, ढूंढत फिरे यशोदा मैया। वहां पर मैया जैसे ही पहुंची है तो सखा कहने लगे हैं मैया, मैया री हम झूठ न बोले, मैया री हम झूठ न बोले, मैया री हम साची कह में, मैया री हम साची कह में। मन करीबन एक न मानी, मन करीबन एक न मानी, मन करीबन एक न मानी। कूद्यो तेरो लाला ढूंढत फिरे जशोदा मैया, कूद्यो तेरो लाला ढूंढत फिरे यशोदा मैया।
किथे गयो मेरो लाला ढूंढत फिरे यशोदा मैया किथे गयो मेरा छैया ढूंढत फिरे यशोदा मैया किथे गयो मेरो लाला ढूंढत फिरे यशोदा मैया ढूंढत फिरे यशोदा मैया वो ढूंढत फिरे यशोदा मैया रोती है यमुना किनारे पर जाकर के मैया पछाड़ खा करके रोती है और अपने आप को भी उसी में नष्ट करना चाहती है कि जब मेरा कन्हैया ही नहीं रहा तो मैं भी रह करके क्या करूंगी। अरे मैं अपने पुत्र के बगैर नहीं रह सकती हूँ। लेकिन बलराम जी समझाते हैं कि मैया इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परीक्षित बलराम जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शेष मैं ही तो हूँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जब गोविंद नीचे गए हैं उन्होंने देखा है कि कालिया नाग जो है वो शयन कर रहा है, सो रहा है। उसकी पत्नियों ने आकर के देखा है कि नीचे जल में हलचल कैसे मची है और आकर के जैसे ही रूप को देखा देखती रह गई कि ये बालक तो बड़े प्यार करने के योग्य है। लेकिन ये बालक यहाँ आया कैसे और आया भी है तो अभी तक ये जीवित कैसे है। अरे ये तो यमुना का पानी ऐसा था, इतना विशीला बन गया था, यदि कोई पक्षी भी ऊपर उड़ कर के जाता तो वो भी मर जाता। कौन हो तुम? कन्हैया ने जैसे ही देखा कि कालिया नाग आ गया है और कालिया नाग ने आकर के मेरे गोविंद को कस करके बांध लिया। जैसे ही बांधा तो कन्हैया ने कहा कि कालिया तुमने तो मुझे ऐसे बांध लिया जैसे मेरी मैया ने मुझे ऊखल से बांध दिया था, ऐसे बांध दिया है। लेकिन दोनों में युद्ध छिड़ गया और मेरे गोविंद ने अपने शरीर को इतना फुलाया कि वो अपने आप छूट गया और मेरे गोविंद में और उसमें दोनों में युद्ध छिड़ गया है। जल में अंदर ही युद्ध हो रहा है और लड़ते लड़ते गोविंद उसके फन पर चढ़ गए और नृत्य करना शुरू कर दिया है गोविंद ने और मुरली की तान छेड़ दी है। मुरली की तान छेड़ दी है, नृत्य करना शुरू कर दिया। नृत्य करते हैं तो दोनों के फनों के बीच में जैसे ही गोविंद का चरण पड़ता है तो फन फट जाता है और फन फट जाता है तो रक्त निकलता है और दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि देवताओं ने फूलों की वर्षा की हो। अब तो मुरली की तान छेड़ दी है और नृत्य करते हैं गोविंद। आकाश मंडल में सभी देवता देख रहे हैं। इधर कालिया नाग कहता है प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पहचानने में गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ दो मुझे। मेरे गोविंद ने कहा
कि तुम्हें यहां से जाना होगा, ये छोड़ना होगा तुम्हें। कालिया ने कहा कि ठीक है। अब कालिया फन पे बिठा करके गोविंद को ऊपर लेकर के आ रहा है, और जैसे ही ऊपर मुरली की तान सुनी है, मुरली की तान सुनते ही तो सखाओं ने कहा कि मैया देख, तेरो लाला तो आए रहे है मैया। सभी देवता फूलों की वृष्टि करते हैं, फूल बरसाते हैं, और जैसे ही मैया ने लाला को देखा है, शेष नाग के ऊपर बंसी बजाते हुए मैया ने कहा कि लाला, अरे गोविंद जल्दी से आ जा, नहीं तो ये खा जाएगा तेरे को। कन्हैया कहने लगे मैया अब ये नहीं खाएगा, ये तो मेरा चेला हो गया है। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर पूरे ब्रजमंडल में आग लग जाती है। मेरे गोविंद ने उस अग्नि का विपान कर लिया।